हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नेम रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कीम आ चुकी है, यानी कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चार नेम रिएक्शन हर साल हमें मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। तो सबसे पहले मैं एक एक चैप्टर की नेम रिएक्शन अपलोड करूंगा। आज मेरा वीडियो है एक्चुअली हेलो एल्केन हेलो एरीन की नेम रिएक्शन पे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको कंफर्म समझ आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हेलो एल्केन हेलो एरीन की कोई भी ऐसी नेम रिएक्शन नहीं होगी जो आपको ना आती हो। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में सबसे पहले नेम रिएक्शन आती है हुंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, पढ़ने का तरीका कोई भी हो सकता है, किसी का कोई इसको हंस डीकर पढ़ता है या कुछ भी पढ़ता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक्चुअली हंस डीकर ही मैं पढ़ता हूँ इसको। आप जो पढ़ना है पढ़िए, आप एग्जाम में सही लिखिए, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर एसिटेट, सॉरी मतलब कि सिल्वर सॉल्ट, यानी कि मैंने यहाँ पर यूज किया CH3COOAg। अगर हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कर दें, Br2 से कर दें, तो मैं Br2 को ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। और एरो पे लिख दें हम लोग CCl4। इस रिएक्शन को अगर हम CCl4 के बिजनेस में हीट करें तो यहाँ पर Ag क्या करेगा, इस Br को लेकर क्या बना देगा, AgBr। यहाँ से एक गैस बाहर निकलेगी CO2, तो जो पहले बाहर निकला वो लिखते हैं हम लोग AgBr, प्लस में क्या बनेगा CO2। अब बचा हमारे पास ये CH3 और ये Br, तो बन जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड Br। अब आप देखेंगे, अगर कभी हम सिल्वर एसिटेट और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कर दें, ब्रोमीन से कर दें, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारे पास जो बन रहा है वो क्या है, हेलो एल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हुंस डीकर रिएक्शन। व्हेन सिल्वर एसिटेट react with bromine in the presence of carbon tetrachloride, then we get halo alkane. This reaction is called Hunsdiecker reaction। ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ। आप वीडियो को दो बार देखिएगा, मतलब आप इस लैंग्वेज को लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको लैंग्वेज भी एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस रिएक्शन से केवल हम हेलो एल्केन बना सकते हैं, आप हेलो एरीन भी, सॉरी हाँ, हेलो एरीन भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर C6H5COOAg यूज करेंगे तो आपका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जो इस चैप्टर की है उसका नाम है फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकल स्टीन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम CH3CH2Cl की रिएक्शन NaI से कर दें, सोडियम आयोडाइड से कर दें, और एरो पर हम इसके काम के लिए क्या यूज करते हैं, ड्राई एसीटोन। कुछ बुक्स में केवल एसीटोन भी लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसको ड्राई एसीटोन लिखा गया है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप ड्राई एसीटोन ही लिखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो आयोडीन इधर आ जाएगा, Cl यहाँ पे चला जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये जिस इस रिएक्शन का नाम जितना डिफिकल्ट है, ये रिएक्शन उतनी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं, केवल हैलोजन्स का एक्सचेंज होना है। तो हमारे पास जो बनेगा वो हो जाएगा CH3CH2I, प्लस में क्या बन जाएगा, NaCl। हम बोल सकते हैं अगर कभी किसी रिएक्शन में हैलोजन्स का एक्सचेंज इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन हो जाए तो उसका नाम क्या होगा, फिंकल स्टीन रिएक्शन। मेरे हिसाब से कुछ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। व्हेन हैलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन इट इज कॉल्ड फिंकल स्टीन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड रिएक्शन जो हमें पढ़नी इस चैप्टर में वो कौन सी आती है, शॉर्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, शॉर्ट्स रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम CH3CH2F के प्लस में ले रहे हैं हम लोग Ag, सॉरी यहाँ पर Cl लिखते हैं, CH3CH2Cl की रिएक्शन अगर हम AgF से करा दें और उसको केवल हीट करना है हमें, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारे पास CH3CH2F, प्लस में क्या बन जाएगा, AgCl। अगर कभी हैलोजन का एक्सचेंज इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और अगर वो बिना किसी कैटलिस्ट के हैलोजन का एक्सचेंज हो जाए तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, शॉर्ट रिएक्शन। मेरे हिसाब से इन तीन रिएक्शन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं विलियमसन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, देखिए एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि कई बार ये ईथर वर्ड यहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो ईथर एग्जामिनर आपको लिख के देगा तो आप डेफिनेटली जान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ईथर होगा। तो इसलिए वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, वो ईथर वर्ड को यहाँ से हटा देते हैं ताकि रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिए एक जो रिएक्टेंट यूज होता है
वो होता है सोडियम एल्कोक्साइड। अब एक वर्ड आता है एल्कोक्साइड, क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्कोक्साइड क्या होता है। देखिए बहुत आसान चीज़ है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एल्कोक्साइड को जानते हैं। एल्कोक्साइड वर्ड दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हमारा है एल्काइल, दूसरा क्या है हमारा ऑक्साइड। ठीक है, इतने तो होना रही है। अब ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो भैया एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? एल्काइल बहुत सारे, जैसे कि CH3, C2H5, आप किसी भी ग्रुप में यूज कर लें। अगर एल्केन से एक H को बाहर कर दें तो जितने भी ग्रुप होते हैं वो एल्काइल ग्रुप होते हैं। इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे नहीं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा होनहार है। ठीक है, एल्काइल, अगर हम इस एल्काइल के साथ इस ऑक्सीजन को जोड़ दें, एल्काइल जैसे कि हमारे पास, मैंने एज्यूम करो कि CH3 CH2 यानी कि C2H5 ले लिया। ठीक है, अगर इसमें हम लोग इसको जोड़ेंगे O को, तो O पे कौन सा चार्ज है? माइनस। ये ग्रुप था एल्काइल, इसमें हमने जोड़ दिया ऑक्साइड, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा? एल्कोक्साइड। क्या हो जाएगा? एल्कोक्साइड। अब यहाँ पे जो नेगेटिव लगा, इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर एक मेटल यूज किया। वो मेटल क्या यूज कर दिया? सोडियम। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा भैया? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम एल्कोक्साइड। इसको हम लोग यूज करते हैं, ये एक्चुअली रिएक्टेंट होता है किसके लिए? विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए। अगर हम इसकी रिएक्शन किसी हेलो एल्केन से कर दें, जैसे कि CH3 CH2 Cl से करते हैं, अगर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये Na इस Cl को लेकर क्या बना देगा? NaCl। इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? देखो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ऑक्सीजन, आगे बचा हमारे पास CH2 और CH3। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना है क्या बन गया? ये कंपाउंड का नाम क्या होता है? ईथर। एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे कि आपने इस कंपाउंड में इधर से Cl को बाहर किया है, ठीक है, तो आप इसको लिखना यहीं से शुरू करेंगे। पहले CH2 लिखेंगे, बाद में CH3 लिखेंगे। कई बार हम ऐसा करते हैं कि CH3 को पहले लिख देते हैं, CH2 बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाइएगा और इसको पहले क्या लिखेंगे? CH2, फिर क्या लिखेंगे? CH3 लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? हमारा ईथर बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। When sodium alkoxide react with haloalkane, then we get ether. This reaction is called Williamson ether synthesis। भाई इस काम को जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, इसको किसने किया था? इस काम को विलियमसन ने डिस्कवर किया था, विलियमसन ने बताया था इसके बारे में। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हमें राहुल रिएक्शन, गौरव रिएक्शन जैसे नाम सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अक्सर केमिस्ट्री में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बाहर के लोग हैं, तो हमें ऐसे नाम पढ़ने पड़ेंगे। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आई थी वो थी मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेंडियस रिएक्शन। हालांकि मैं इस चैप्टर को जब सारा रिएक्शन अपलोड हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शन आपको मेनली पढ़नी है, इंपॉर्टेंट कौन सी रिएक्शन है, जो रिएक्शन आप छोड़ नहीं सकते, उनको आप जरूर पढ़िएगा। पहले तो मैं सारे रिएक्शन कराऊंगा, उसके बाद इनको इंपॉर्टेंट जरूर बताऊंगा जो आपको पढ़ के जानी है। मेंडियस रिएक्शन क्या होती है? देखिए, अगर हम एल्काइल साइनाइड, यानी कि मैंने CH3CN यूज किया, ये अल्काइल है, CN को साइनाइड बोलते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन 2H2 से कर दें, यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमने एरो पे लिख दिया सोडियम और अल्कोहल C2H5OH। ये सिर्फ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जो 2H2 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये देखो 2 2 जा 4 होता है, यानी कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, हमने 2 ऊपर लिख दिए, 2 नीचे लिख दिए। अगर ऊपर का एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नीचे का एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड हमारे पास कितने थे? 3। अभी हमारे पास एक बॉन्ड बचा हुआ है। क्या बचा हमारे पास? ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया। ये जो बना कंपाउंड ये अमीन है। कौन सा? क्या नाम है? नाम इसका अमीन है। यहाँ पे नंबर ऑफ CH3 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमीन। तो हम बोल सकते हैं व्हेन एल्काइल साइनाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन in the presence of sodium and alcohol, then we get 1 degree amine. This reaction is called, क्या बोलते हैं इसको हम? मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस के बाद जो हमें पढ़नी है वो रिएक्शन कौन सी आती है? हमारी स्टीफन रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीफन, जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेंडियस रिएक्शन। देखिए मेंडियस रिएक्शन क्या होती है, सॉरी स्टीफन रिएक्शन क्या होती है? स्टीफन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? एल्काइल साइनाइड हम यहाँ भी यूज करेंगे, जैसे हमने लिखा CH3CN को आप एग्जाम में ज़्यादातर कोशिश करिएगा ऐसे लिखिएगा, ताकि रिएक्शन आपके लिए थोड़ा यूजफुल और आसान हो जाए। जैसे कि हमारे पास इसमें हमें वहाँ पर हमने 4 हाइड्रोजन लिए थे, यहाँ पर हम 2 नेसेंट हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे और एरो पे यूज़ करेंगे SnCl2 ऑब्लिक में HCl। ये कैटलिस्ट है। यहाँ पे 2H है तो दोनों H को हम ऐसे लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड H। इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। अब देखिए यहाँ पे जो HCl है ना, वो कैटलिस्ट होने के साथ साथ एज अ रिएक्टेंट भी वर्क करेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं
डॉट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर HCl लिख देंगे। ये हमारे पास सबसे पहले स्टेप में बन गया। अभी बिल्कुल भी स्टीफन रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। ये जो बना है इसको दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, फिर क्या आएगा हमारे पास डॉट HCl। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, वाटर से करा देंगे। तो वाटर कैसे ब्रेक करना है, हमें O इधर लिखेंगे और दोनों H हम यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो नीचे के भी दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बन गया हमारे पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, प्लस में क्या बन जाएगा, अब N के पास 1 2 3 4 H हो गए और एक क्या हो गया Cl, क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। अगर हम बोल सकते हैं कि अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन किससे कराई जाए, हाइड्रोजन से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन। When alkyl cyanide react with nascent hydrogen in the presence of SnCl2 oblique में HCl, then we get aldehyde. This reaction is called स्टीफन रिएक्शन। इसके बाद आते हैं आगे हम, स्टीफन के बाद हमें पढ़नी है रिएक्शन हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्या पढ़ेंगे हम, हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि अमोनोलिसिस वर्ड क्यों यूज किया गया। जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि अगर कभी किसी रिएक्शन में वाटर की रिएक्शन कराई जाए, H2O को जोड़ा जाए तो उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। तो नहीं होगा आपने, अगर वाटर जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। और अगर वाटर बाहर निकलेगा तो उसका नाम क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो अगर वाटर के जुड़ने को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, तो अगर कहीं अमोनिया जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमोनोलिसिस। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो यहाँ पर अमोनिया जुड़ेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनोलिसिस। देखिए रिएक्शन में जो टर्म छुपे होते हैं, कई बार हम उनसे उनके आंसर्स को पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके बोर्ड्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। खैर इसमें होता क्या देखते हैं, अगर हम CH3 CH2Cl की रिएक्शन NH3 से करा दें, ठीक है, और इसको हीट कर दें, NH3 कैसे ब्रेक होता है, H सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखिए ये वाला H इस Cl को लेकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग HCl, प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे NH2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बन गया हमारे पास, 1 डिग्री एमीन। अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा दें तो हमारे पास क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन। इसका नाम क्या होता है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। वैसे ये रिएक्शन चलती रहती है, 4 स्टेप में पूरी होती है और सबसे लास्ट स्टेप में बनता है इसमें क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट। अगर आप वहां तक नहीं भी करते हैं तो ये रिएक्शन गलत नहीं होगी, आप परेशान नहीं होइएगा। उसके बाद मेंडियस सॉरी हॉफमैन के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है उसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब आई हुई है, वो नेक्स्ट आती है हमारी सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन नाम से शायद आपको डिफिकल्ट लग रही हो। इसमें क्या होता है, देखो बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl-, ये इसका रिएक्टेंट है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl-, इस कंपाउंड का नाम होता है एक्चुअली बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। क्या नाम है इसका, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अगर हम एरो पे यूज करें CuCl ऑब्लिक में HCl, ठीक है। दोबारा अगर हम यूज करें CuBr ऑब्लिक में HBr, और अगर हम यूज करें CuCN ऑब्लिक में HCN, तो देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन को देते हैं पहले को। इसमें एक्चुअली होता कुछ नहीं, N2 गैस बाहर निकलेगी और जो बचेगा वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। तो अगर N2 गैस को बाहर निकाला जाए तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CN। इधर N2 बाहर निकलेगी, यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Br। इधर Br लगा दो, प्लस में क्या होगा, N2 गैस बाहर निकलेगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, N2 गैस फिर से बाहर निकली, उस बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, CN, प्लस में N2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये सब सारी की सारी रिएक्शन जो आप देख रहे हैं एक्चुअली सैंडमेयर रिएक्शन में आती। हम सब बोल सकते हैं अगर कभी हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCl ऑब्लिक में HCl और इनमें से किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में करा दें तो हमारा हेलो एरीन बनता है, साइनोबेंजीन भी बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के बाद जो दूसरी रिएक्शन आती है उसका नाम होता है गटरमैन रिएक्शन। क्या नाम है उसका, गटरमैन रिएक्शन। देखिए गटरमैन रिएक्शन वैसे तो इसी की बिल्कुल एक कॉपी बुक रिएक्शन है, एक्चुअली बिल्कुल मैच करती है इससे वो, ठीक है, गटरमैन रिएक्शन। इनका नाम थोड़ा अजीब है पर बिल्कुल भी गटर से नहीं निकाले गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हंसना बिल्कुल मना है। जैसे कि अगर बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl- लगा दिया जाए, ठीक, और एरो पे लिख दिया जाए Cu ऑब्लिक में HCl। देखिए इन दोनों में चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे CuCl लिखा था, हमने इस कॉपर लिख दिया, इस Cl को हमने हटा दिया। अब Cl को हटाने की वजह से ये इस रिएक्शन का नाम चेंज हो गया।
पहले इसका नाम क्या था, सैंडमेयर, अब इसका नाम क्या हो गया, गटरमैन। सीएल लगा दो तो सैंडमेयर, सीएल हटा दो तो गटरमैन। कुछ है इसमें? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, फिर से N2 गैस को बाहर निकालेंगे और बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे हम, इज्जत से सीएल लगा देंगे। क्या बन गया हमारे पास, हेलो एरीन फिर से बन गया। तो हम बोल सकते हैं व्हेन डायजोनियम सॉल्ट react in the presence of Cu oblique में HCl, then we get haloarine. This reaction is called Gutterman reaction. गटरमैन के बाद जो नेक्स्ट आती है हमारे पास, बल्ज सीमन। क्या बोलते हैं इसको हम, बल्ज सीमन। इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस BF4 माइनस लिखते हैं, ये इसका रिएक्टेंट है एक्चुअली, N2 प्लस BF4 माइनस। यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम हीट करेंगे तो सबसे पहले N2 गैस बाहर निकलेगी। जो BF4 माइनस लिखा था यहाँ से BF3 बाहर निकल जाएगा। एक F जो बचेगा वो कहाँ लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं इस रिएजेंट को अगर हम हीट करेंगे तो N2 निकलेगा, BF3 निकलेगा और क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये सबसे बेस्ट रिएक्शन जिसका नाम क्या होता है, बल्ज सीमन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम में बहुत कम आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बल्ज सीमन रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस एक्चुअली एक नेम रिएक्शन में नहीं आती है, लेकिन आप इसको अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डाउ प्रोसेस मैं करा दे रहा हूँ। खैर, डाउ प्रोसेस, इसमें क्या होता है, देखो अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करा दें, किससे करा दें, NaOH, तो देखिए आप गलती कहाँ पे करते हैं, गलती हमसे ये होती है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, यहाँ से NaCl को बाहर निकालते हैं, OH को ऊपर लगा देते हैं और हमें लगता है हम तो बिल्कुल सही हो गए हैं करके हम लोग चले जाते हैं एग्जाम में, हमें लगता है हमने सही कर दिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलता है। ठीक है, HCl बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ONa लग जाएगा, जिसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन के ऊपर लगा देंगे ONa। ये अभी पहला स्टेप है, अभी फिनोल बना नहीं है, इसको दोबारा लिखेंगे। बेंजीन के ऊपर क्या लिखेंगे, ONa, और दोबारा लाएंगे स्टेप, अगले स्टेप में हम लोग डाइल्यूट HCl। अगर इसको हम हीट करेंगे तो इधर क्या आएगा, H, यहाँ पे Cl, इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, OH, प्लस में क्या बन जाएगा, NaCl। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि ये फिनॉल तो यहाँ पर भी बन सकता था, पर यहाँ पे क्यों नहीं बना भाई। अगर ये फिनॉल एक स्टेप में बन सकता होता तो इसका नाम डाउ प्रोसेस क्यों होता। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिए, और डाउ प्रोसेस को हमेशा 2 स्टेप में आप फिनॉल को बनाइएगा, एक ही स्टेप में फिनॉल को आप ना बनाइएगा, नहीं तो रिएक्शन आपकी बिल्कुल सही यानी कि गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी थी डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस के बाद एक रिएक्शन आती है जिसका नाम होता है डार्जन रिएक्शन। क्या नाम है, डार्जन रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। चलो बात करते हैं डार्जन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ये रिएक्शन एक्चुअली आपने देखी तो होती है, लेकिन आपको नाम से नहीं पता होती है। CH3CH2OH, इस कंपाउंड का नाम अल्कोहल है। अगर हम इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दें, ये जो SOCl2 आपको दिख रहा है ये एक्चुअली थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड। अगर हम इसको हीट करें तो कुछ ऐसा होता है, इसमें जो SO है ये O के जस्ट ऊपर आ जाएगा, इधर Cl और इधर Cl, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इधर CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अगर कभी हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करा दें तो हमारा क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। इसका नाम क्या होता है, डार्जन रिएक्शन। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आसान रिएक्शन है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। डार्जन रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन आती है उसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। पहले हम वुड्स रिएक्शन पढ़ते हैं कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम अल्काइल हैलाइड के 2 मोल ले लें, CH3CH2Cl के हमने 2 मोल लिए। ठीक है, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन हम 2Na से करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर। अच्छा, ईथर हमेशा ड्राई फॉर्म में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि रिएक्शन में ये फोल्ड फाड़ ना कर दे, बीच में खुद एज रिएक्टर मतलब कि रिएक्टेंट यूज ना करे, ये कैटलिस्ट ही बना रहे, रिएक्शन ना करे, इसके लिए इसको ड्राई फॉर्म में यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2Na इन 2 Cl को लेकर क्या बना देंगे, 2NaCl। क्या बना देंगे, 2NaCl। अब बचा क्या हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH3। इधर लिख देते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एल्केन। इस कंपाउंड का वैसे नाम ब्यूटेन है, लेकिन इसके पापा का नाम क्या है, एल्केन। तो हम सीधे इसके बाप का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल्केन लिखेंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं व्हेन 2 मोल्स ऑफ सोडियम सॉरी अल्काइल हैलाइड
ब्रेक विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर देन वी गेट एल्केन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के बाद दूसरी जो रिएक्शन हमें पढ़नी है उसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो बेंजीन के ऊपर Cl लगा दो, यानी कि हमने एक हेलोरीन यूज किया, प्लस में दो Na रखेंगे और एक हमने क्या यूज करेंगे, एल्काइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड एक हेलोरीन, यानी कि एक हेलोकेन और एक हेलोरीन। एरो पे क्या रहेगा, ड्राई ईथर ही रहेगा। अगर हम इसको हीट करें तो यहाँ की 2Na, फिर से देखिए 2NaCl बाहर निकलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, जितनी भी वुड्स फिटिंग या वुड्स रिएक्शन है उनमें सब में NaCl बाहर निकल जाता है और एरो पर हमेशा ड्राई ईथर रहता है। ये कॉमन चीजें हैं, मतलब फिक्स हैं कि ड्राई ईथर ही रहना है आपको। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, CH2 CH3, जो बचा हुआ है वो कहाँ लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, CH2 CH3, एल्काइल बेंजीन। जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, उसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं फिटिंग रिएक्शन के साथ। तो देखिए फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, फिटिंग रिएक्शन इसमें क्या होता है, देखें अगर हम दोनों मोल किसके ले लें, हेलो एरीन के ले लें, यानी कि अगर हम बेंजीन के ऊपर Cl लगा दें प्लस 2Na, फिर बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, Cl लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। एरो पे आपको पता है कि क्या यूज करना है, हमें ड्राई ईथर ही यूज करना है। फिर से क्या बाहर निकलेगा, 2NaCl और बेंजीन, तो दोनों बेंजीन थी वो आपस में कंबाइंड हो जाएंगी कुछ ऐसे, ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, डाई फेनिल होता है। क्या नाम होता है इसका, डाई फेनिल। ठीक है, ये पी लिखा हुआ है एक्चुअली। तो हम बोल सकते हैं अगर कभी हेलोरिन के 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करें इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है और इसका नाम क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन होता है। फिटिंग के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है उसका नाम होता है उलमान रिएक्शन। ठीक है, उलमान रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत कम आती है और बहुत कम शायद सुनी भी हो आपने, फिर भी एक्चुअली ये एक फिटिंग रिएक्शन की कॉपी है। बहुत आसान रिएक्शन है, अगर हम Cl की जगह बेंजीन में I लगा दें और प्लस में हम 2 मोल, 2 किसके ले लें, कॉपर के ले लें, फिर से 1 मोल इसका और ले लो, बेंजीन के ऊपर I लगा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, 2COI बाहर निकल जाएगा इधर, जैसे कि 2NaCl बाहर निकलता था। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 2COI, फिर से क्या होगा, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। बस इन दोनों में चेंज ये रहता है कि यहाँ पर हम रिएक्टेंट को कॉपर यूज करते हैं और आयोडो बेंजीन यूज करते हैं, एरो पर हम ट्राई ईथर नहीं बल्कि हीट यूज करते हैं। यहाँ पर भी क्या बनेगा, डाईफेनिल। कभी भी अगर आपको बोर्ड में कन्वर्जन दिया जाए डाईफेनिल कैसे या डाई एरिल कैसे बनाएंगे, तो दो ही ऐसी रिएक्शन है, एक फिटिंग या एक उलमान, जो क्या बनाती है, डाईफेनिल और डाई एरिल फॉर्म करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी आती है उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। बिल्कुल परेशान ना होइए, इनके नाम ही बड़े हैं, रिएक्शन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये। बेंजीन के ऊपर Cl लगा दिया हमने, अगर हम इसकी रिएक्शन एक बार हम CH3Cl से करा दें, किससे करा दें, CH3Cl, और एक बार हम किससे करा दें, CH3COCl से करा दें, दोनों बार हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। देखिए क्या होगा, पहली बार यहाँ से H निकलेगा और वो H क्या करेगा, इस Cl को लेकर HCl बना देगा, यहाँ पे लग जाएगा आर्थो पे CH3, तो हम बेंजीन के ऊपर CH3 ही रखेंगे, Cl ही रखेंगे सॉरी, यहाँ पे क्या लगा देंगे, CH3। ऐसे इसमें क्या होगा, इस बार हम लोग यहाँ से H निकालेंगे, फिर से HCl बाहर निकलेगा और आर्थो पे क्या लग जाएगा, COCH3 लग जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर आप Cl ही रखेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, COCH3, यहाँ पर भी HCl बाहर निकलेगा, इधर भी क्या बाहर निकलेगा, HCl। तो भैया अगर कभी बेंजीन में CH3 ग्रुप जुड़ जाए, क्लोरोबेंजीन में CH3 ग्रुप जुड़ जाए, तो उसका नाम क्या होगा, अगर कभी क्लोरोबेंजीन में CH3 ग्रुप जुड़ेगा तो उसका नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और अगर बेंजीन में COCH3 ग्रुप जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती। इसके बाद दो रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है लगभग। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन के बारे में। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होती है एक्चुअली, कार्बाइल भी पढ़ते हैं इसको कहीं, ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। देखिए पहले तो आप इस वर्ड को समझिए, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना कार्बिल एमीन,
इस वर्ड का मतलब होता है एनसी ग्रुप को आईयूपीएसी में हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बेनमीन बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉमन नेम में आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। इस ग्रुप को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल एमीन बोलते हैं। तो अगर कभी किसी रिएक्शन में ये ग्रुप बन रहा हो तो उसका सिंपल सी बात है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कार्बाइल एमीन। लेकिन ऐसे नहीं होगी, जब हम रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से भी कराएंगे तब ऐसा होगा। यानी कि अगर हम CH3CH2NH2, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन, इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कर दें, CHCl3 ले लें, CHCl3 प्लस 3KOH, ये लिया हमने, और इसको हीट कर दें। तो देखिए सबसे पहले ये 3K यानी कि 3 पोटेशियम, इन 3 के Cl को लेकर क्या बना देंगे, हमारा बन जाएगा सबसे पहले 3KCl। ठीक है, अब बचा क्या, देखो यहाँ पर 3H थे, ये 3 सबके लिए, तो 3H यहाँ पर थे हमारे, और 3O भी थे। यहाँ पर हमारे पास 2H थे और एक H ये वाला था। H कितने हो गए हमारे पास, 3 4 2 6। 6 हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 वाटर के मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 3H2। इस 3H2 में 6 हाइड्रोजन अलग हो गए, 3 ऑक्सीजन भी निकल गए। अब सब कुछ खर्च हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये वाला N, ये वाला C। तो यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे हम लोग CH3CH2 और NC। ये क्या बन गया हमारा, कार्बाइल एमीन। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कभी हम 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो क्या बनता है, कार्बाइल एमीन बनता है, जिसका नाम क्या होता है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत बहुत बार पूछी गई है, जितना आप पढ़ सके इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन के बाद आती है नेक्स्ट रीमर टीमन रिएक्शन। क्या नाम है, रीमर टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअली मैंने यहाँ इसलिए कराई है क्योंकि इसी चैप्टर में एक टॉपिक आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में दोनों रिएक्शन आते हैं, इसलिए मैंने इसी चैप्टर में पढ़ा दिया आपको, रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक्चुअली बेंजीन के ऊपर अगर हम OH लगा दें, इस कंपाउंड का नाम फिनॉल होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम CHCl3 से करेंगे और प्लस में हम लोग 3KOH यूज करेंगे, तो सबसे पहले कॉमन सी बात है, जैसे कि ऊपर वाले रिएक्शन में हुआ था यहाँ पर भी होगा, और बाहर क्या निकलेगा, 3KCl बाहर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर 3H, एक ये वाला H, इस बार हमारे पास केवल 4 हाइड्रोजन है, तो यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने से 4 हाइड्रोजन तो खर्च हो गए, पर ऑक्सीजन कितने खर्च हुए, सिर्फ 2। अभी हमारे पास ये एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा हुआ है, एक कार्बन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे लिख देते हैं C बचा और O बचा। इस CO ग्रुप को अगर हम इस जगह पर आके जोड़ेंगे तो हमें एक चीज अच्छे से पता है कि बेंजीन में हर जगह पर हाइड्रोजन पाया जाता है, अगर वहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। तो यहाँ का जो H होगा वो बाहर निकलेगा और वो CO ग्रुप के साथ जुड़ के क्या बना देगा, CHO बना देगा। तो बेंजीन के ऊपर तो OH ही लिखा रहेगा ऐसे, यहाँ पर OH लिखा है, लेकिन आर्थो पे क्या हो जाएगा, CHO, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सैलिसिलडिहाइड। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है नाम तो आप पढ़ सकते हैं इसको, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक देखना पड़ेगा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आईपीसी का वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा बोर्ड एग्जाम से पहले ही। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें और हमारा प्रोडक्ट सल्फरडिहाइड बन जाए तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, इतनी रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है किस चैप्टर से, हेलोकेन है हेलोरीन से। अब मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है जो आपको जरूर और जरूर पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले आप जरूर पढ़ेंगे हुंस का रिएक्शन, आप हर हाल में पढ़ेंगे, विलियमसन रिएक्शन पढ़ेंगे, मेंडियस और स्टीफन नहीं पूछी जाती, हॉफमैन पढ़ेंगे, सैंडमेयर जरूर पढ़ेंगे आप, और उसके बाद आप गाटरमैन रिएक्शन जरूर पढ़ेंगे, डाउ प्रोसेस पढ़ेंगे। डाउ प्रोसेस के बाद आप वुड्स फिटिंग फिटिंग और वुड्स तीनों रिएक्शन जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद आप कार्बेनिमिन और रिमर्टीमन, इतनी रिएक्शन आप इसमें जरूर आपको हर हाल में कंपलसरी पढ़नी होगी। फिर से आप सुन लीजिएगा, सबसे पहले पढ़नी है आपको हुंस डीकर के बाद पढ़नी है आपको विलियमसन रिएक्शन, विलियमसन के बाद आप पढ़ेंगे हॉफमैन के बाद सैंडमेयर पढ़ेंगे, सैंडमेयर के बाद गाटरमैन रिएक्शन पढ़ेंगे, गाटरमैन रिएक्शन पढ़ने के बाद डाउ प्रोसेस पढ़ेंगे, डाउ प्रोसेस पढ़ने के बाद आप वुड्स फिटिंग फिटिंग और वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे कार्बेनिमिन रिएक्शन और रीमर्टीमन रिएक्शन। इतनी रिएक्शन आपको हर हाल में बोर्ड के लिए पढ़नी है, किस चैप्टर की, हेलोकेन और हेलोएरीन चैप्टर से। ठीक है, मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के नेम रिएक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसको दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको वो दिक्कत शायद सॉल्व हो जाए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की नेम रिएक्शंस को अपलोड करूंगा, और ऐसे करके मैं सारे चैप्टर की नेम रिएक्शन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम
नेक्स्ट टर्न पे, मतलब अगले दिन नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।